मैं सतीश चंद्र सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में अध्ययन किया। उन वीडियो में हमने भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत का अध्ययन किया। इतिहास के स्रोतों में साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, फिर उनके सभी वर्गीकरणों के बारे में पढ़ा। पाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। नवपाषाण की विशेषताएं हमने पढ़ी और सिंधु सभ्यता का विशद वर्णन हमने पिछले वीडियो में किया, जिसमें सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन के बारे में आपको बताया। उनकी खुदाई के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम इस वीडियो में ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और हमारी प्राचीन भारतीय कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में जो प्रमुख देन है उनका अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक कालीन में राजनीतिक व्यवस्था का जो सबसे बड़ा जो भाग होता था वह होता था सबसे छोटी इकाई कुल होती थी और सबसे बड़ा भाग राष्ट्र होता था और राष्ट्र के मुखिया को राजा कहा जाता था। वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत होता था। वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत होता था, लेकिन कभी कभी राजवंश में से राजा को निर्वाचित भी किया जाता था। तो इस प्रकार से होता था। राजा लोक कल्याणकारी होता था, वह प्रजा के हित को ध्यान में रखता था। उसका प्रमुख उद्देश्य होता था यथा राजा तथा प्रजा, यानी राजा जैसा होगा प्रजा वैसी होगी। वह अपनी प्रजा को संतान के समान मानता था और प्रजा का पूरा ख्याल रखता था, प्रजा के दुख दर्द को समझता था। ऐसा राजा होता था। प्राचीन काल में 5 पंचजन थे, अणु, यदु, तुर्वस, पूर्व और दुहे। पंचजन ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। पंचजन, अणु, यदु, पूर्वसु, अणु, यदु, पूर्वसु, तुर्वस, और दुहे। इस प्रकार से ये 5 पंचजन थे। इनमें राजाओं का शासन था और एक बार भरत जन के राजा सुदास और 10 जनों के राजाओं के बीच युद्ध हुआ। उसमें भरत जन के राजा सुदास की जीत हुई। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था में राजा का पद सबसे ऊंचा होता था। राजा वंशानुगत होता था, वह प्रजा के हित को ध्यान में रखता था और कभी कभी राजा को नियुक्त भी किया जाता था। जन होते थे, पंचजन थे, अणु, यदु, पूर्व और तुर्वस और दुहे। और भरत जन के राजा सुदास और 10 जनों के राजाओं के बीच एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया। इस युद्ध में भरत जन के राजा सुदास की जीत हुई। ऋग्वैदिक काल में राजा की शक्ति पर अंकुश रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्था होती थी। सभा और समिति नामक संस्था होती थी। उस समय सभा और समिति नामक संस्था, सभा और समिति, सभा जो संस्था होती थी वह छोटी होती थी। सभा जो संस्था होती छोटी होती थी और इसमें विशेष वर्ग के लोग ही भाग लेते थे। जो बुद्धिजीवी होते थे वो भाग लेते थे। और समिति जो होती थी वो बड़ी संस्था थी। इसमें सामान्य वर्ग के लोग भाग लेते थे,
जो राजा को प्रशासन चलाने में अपना सहयोग प्रदान करती थी। इस प्रकार से ये दोनों गणतंत्रात्मक संस्थाएं होती थी जो समय समय पर राजा को सलाह देती थी। तो ये मैंने आपको सभा और समिति के बारे में बताया। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि वैदिक कालीन सभा और समिति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो वैदिक काल में राजा की शक्ति पर अंकुश रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्था होती थी। सभा छोटी होती थी, इसमें विशेष जन बुद्धिमान लोग इसमें भाग लेते थे और ये राजा को न्याय कार्य में आदि में सलाह प्रदान करती थी। समिति बड़ी संस्था होती थी, इसमें आम जन के लोग भाग लेते थे और आम जन के लोग शामिल होते थे और ये राजा को सामाजिक कार्यों में आदि में प्रशासन चलाने में मार्गदर्शन करती थी। तो इस प्रकार से ये सभा और समिति के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको महाकाव्य काल के बारे में बता दूं। महाकाव्य काल का मतलब है रामायण और महाभारत काल का समय। रामायण और महाभारत काल में राजनीतिक व्यवस्था भारत में बहुत सुदृढ़ हो गई थी। रामायण और महाभारत काल में राजनीतिक व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो गई थी, सुदृढ़ हो गई थी। उस समय राजा का पद वंशानुगत तो था ही, राजा प्रजा के हित को ध्यान में रखता था, प्रजा के हित को ध्यान में रखता था, राजा प्रजा के हित को ध्यान में रखता था। राजा राज्याभिषेक के समय प्रजा के हित के लिए शपथ लेता था और धर्म में होकर के राजा अपने शासन को चलाता था। यदि बड़े पुत्र में यदि कोई शारीरिक विकलांगता होती तो उसे राजा नहीं बनाया जाता था और उससे छोटे भाई को राजा बना दिया जाता था। तो इस प्रकार से होता था। महाकाव्य काल में राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी जो राजा को समय समय पर उचित सलाह देती थी। तो इस प्रकार से ये महाकाव्य काल में राजनीतिक व्यवस्था थी। राजनीतिक व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो चुकी थी। राजा वंशानुगत होते थे, राजा अपनी प्रजा का हित ध्यान में रखते थे और राज्याभिषेक के समय वे अपने प्रजा के कल्याण की शपथ लेते थे और प्रजा के दुख दर्द को समझते थे, दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करते थे। राजा बहुत योग्य होता था। यदि कोई शारीरिक त्रुटि होती थी तो उसे राजा नहीं बनाया जाता था। तो इस प्रकार से वैदिक काल में, महाकाव्य काल में ये राजा का पद होता था। अब मैं आपको महाजनपद काल के बारे में बता दूं। महाजनपद काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में सुदृढ़, मजबूत, शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय हुआ। तथा वे एक स्थान पर रहने लगे और उनको महाजनपद कहा गया। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। सबसे महत्वपूर्ण था मगध महाजनपद। मगध महाजनपद की राजधानी थी, मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, गिरिव्रज। 16 महाजनपदों में प्रत्येक में राजा होता था, राजधानी होती थी। कुछ महाजनपदों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी और उनमें एक गणों का समूह शासन करता था, यानी लोगों का एक समूह शासन करता था। तो इस प्रकार से ये महाजनपद काल के बारे में मैंने आपको बताया। फिर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो वर्ण था उसकी उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई। ब्राह्मणों के कर्म थे
वेदों का अध्ययन करना करवाना, दान लेना और देना, यज्ञ करना और करवाना, राजा को उचित सलाह देना, ये ब्राह्मणों के कर्म थे। नंबर 2 क्षत्रिय, इनकी उत्पत्ति विराट पुरुष की भुजाओं से हुई और इनका जो प्रमुख कार्य था प्रजा की रक्षा करना, लगान वसूली करना, न्याय करना आदि। तीसरा जो वर्ण था वो था वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण की उत्पत्ति विराट पुरुष की उदर से हुई और इनका जो प्रमुख कार्य था कृषि, पशुपालन, रुपये पैसों का लेन देन करना, व्यापार, वाणिज्य आदि वैश्यों के कर्म थे। इसके बाद वर्ण व्यवस्था में जो चौथा वर्ण था वो था शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण के प्रमुख कार्य थे उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। तो इस प्रकार से ये वर्ण धर्म के बारे में मैंने आपको बताया। वैदिक काल में मानव ने अपने संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा। अपनी आयु उन्होंने 100 वर्ष मानी। 100 वर्ष की आयु मानकर उसको 4 भागों में बांटा और वो 4 भाग थे जो थे वो आश्रम कहलाए। पहला 1 से 25 वर्ष तक का जो समय था वो ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाया। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो बालक होता था वह अपने गुरु के समीप जाकर के विद्याध्ययन करता। 5 वर्ष तक अपने माता पिता के पास रहता, उसके बाद वो गुरु के समीप जाकर विद्याध्ययन करता, धर्म पुरुषार्थ की पूर्ति करता, ब्रह्मचर्य का पालन करता, जीवन जीने के तरीकों के बारे में वो सीखता। तो इस प्रकार से वो ब्रह्मचर्य आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करता 25 वर्ष। जब उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती तो वह अपने गुरु के घर से और वह अपने माता पिता के घर आ जाता। फिर दूसरा आश्रम शुरू होता है, जैसे 26 से 50 वर्ष तक का उसका समय था, उसको गृहस्थाश्रम कहते हैं। उसमें बालक का विवाह कर दिया जाता और वह अपने पिता के कार्यों में हाथ बटाने लग जाता, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान उत्पत्ति करता, काम और अर्थ पुरुषार्थ की पूर्ति करता। तीसरा जो आश्रम था वानप्रस्थ आश्रम, 51 से 75 वर्ष। इसमें व्यक्ति अपने घर का सारा कार्य अपने पुत्र को संभाला देता और घर में एकांत में रहकर वह ईश्वर का भजन करता, परोपकार के कार्य करता, ऐसे कार्यों को वो करता। चौथा जो आश्रम था संन्यास आश्रम, 76 से मृत्यु पर्यंत या 100 वर्ष तक। इसमें व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वन में गमन कर जाता और वहाँ रहकर वे अपने आप को पूर्णतः ईश्वर के भजन में, चिंतन में लगा देता और मोक्ष पुरुषार्थ की पूर्ति के जतन करता और अपने आप को परोपकार के कार्यों में लगा देता। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया। अब नंबर 3 है संस्कार। हमारे भारतीय दर्शन में, हिंदू दर्शन में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। अनेक धर्मसूत्रों में अलग अलग भी है, लेकिन प्रमुख रूप से 16 संस्कार है। संस्कारों का मतलब है कि व्यक्ति को ऐसी रीति रिवाजों के द्वारा उसे एक पूर्णता की ओर लिया जाता है, क्योंकि जन्म के समय बालक अज्ञान होता है, उस बुद्धिहीन होता है, लेकिन उसको विभिन्न संस्कारों के माध्यम से एक पूर्ण मानव बनाया जाता है। तो विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा, रीति रिवाजों के द्वारा, विधि विधानों के द्वारा उसको एक पूर्ण मानव बनाया जाता है और उन्हीं को संस्कार कहा जाता है। हमारे धर्म दर्शनों में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है और मनुस्मृति में 13 संस्कार, गौतम गृहसूत्र में 40 संस्कार बताए गए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, केशोच्छेदन, जातकर्म, नामकरण और इसी प्रकार से समावर्तन संस्कार और गृहस्थाश्रम संस्कार और इसके अलावा अंतिम संस्कार, जैसे जिसको अंतिम संस्कार कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 16 संस्कार है और इन 16 संस्कारों के द्वारा व्यक्ति का जीवन पूर्ण होता था। तो ये संस्कारों के बारे में आपको बताया। संस्कार का अर्थ है वे रीति रिवाज जो परंपराएं जो मानव को पूर्णता की ओर ले जाती है, उन्हें संस्कार कहते हैं। हमारे धर्म दर्शन में 16 संस्कारों का प्रमुख रूप से उल्लेख है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये है। अब मैं आपको पुरुषार्थ अवधारणा के बारे में बता दूं।
हमारे धर्म दर्शन में 4 पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नंबर 2 अर्थ, नंबर 3 काम, नंबर 4 मोक्ष। धर्म का मतलब है सदाचार का पालन करना। अर्थ का मतलब है धन संपदा प्राप्त करना। काम पुरुषार्थ का मतलब है इंद्रिय सुखों को भोगना। और मोक्ष पुरुषार्थ का मतलब है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाना। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में इन 4 पुरुषार्थों की पूर्ति करता है। तो इस प्रकार से मैंने अब आपको पुरुषार्थ अवधारणा के बारे में बताया। अब मैं यज्ञ और ऋण व यज्ञ की अवधारणा के बारे में आपको बता दूं। वैदिक काल में प्रत्येक व्यक्ति पर 3 प्रकार के ऋण होते थे, और वो 3 ऋण कौन कौन से होते थे? नंबर 1 पितृ ऋण, नंबर 2 ऋषि ऋण, और नंबर 3 देव ऋण। वैदिक काल में प्रत्येक व्यक्ति पर ये 3 ऋण होते थे, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। और प्रत्येक व्यक्ति को इन तीनों ऋणों से ऋण होना जरूरी था। तो पितृ ऋण क्या होता था? पितृ ऋण में व्यक्ति अपने वंश को आगे बढ़ाकर संतानोत्पत्ति के द्वारा वह अपने पूर्वजों के ऋण से ऋण हो सकता था। तो संतान उत्पत्ति करके इस ऋण को चुकाया जा सकता था। नंबर 2 ऋषि ऋण, यानी ऋषियों से मिले ज्ञान, जो हमको ऋषियों ने, विद्वानों ने जो हमको ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को हम अन्य लोगों को देकर इस ऋण से ऋण हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ऋषियों का ऋण होता था हमारे ऊपर। जो ऋषि हमको ज्ञान देते थे, जो विद्वान जो लोग हमको ज्ञान देते थे, उस ज्ञान को देने का हमारे ऊपर उन ऋषियों का ऋण होता था। और ये ऋण कैसे चुकाया जाता? कि हम उस मिले ज्ञान को हम दूसरे लोगों को बांटें, तो उससे हम ऋण हो सकते थे। देव ऋण, देव ऋण का जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, तो उनकी स्तुति करके हम इस ऋण से ऋण हो सकते थे। जो यह ऋण मनुष्य को सृष्टि से जोड़ता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 3 ऋणों के बारे में बताया। अब मैं आप इसी प्रकार से जैसे ये ऋण होते हैं, ऐसे प्रत्येक ग्रस्त व्यक्ति को वैदिक काल में 5 प्रकार के यज्ञ भी करने पड़ते थे। यज्ञ, पहला यज्ञ था, पहला जो यज्ञ था वो था, पहला जो यज्ञ था वो था ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ। नंबर 2 देव यज्ञ, नंबर 3 पितृ यज्ञ, नंबर 4 भूत यज्ञ, और नंबर 5 नृयज्ञ। वैदिक काल में प्रत्येक व्यक्ति को इन 5 यज्ञों को करना जरूरी था। पहला ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ का मतलब है हम ऋषि के विचारों का अनुशीलन करें, उनका पालन करें, उनके बताए दिशा निर्देशों पर चले, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो ये एक यज्ञ था जिसको ऋषि यज्ञ कहा जाता था। यानी ऋषि के विचारों का अनुशीलन करना, यही यज्ञ था, और ऋषि यज्ञ को कहा जाता था ऋषि यज्ञ। नंबर 2 है देव यज्ञ। जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, उन देवताओं की स्तुति करना, उनकी वंदना करना, ये देव यज्ञ था। नंबर 3 पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में है माता पिता, गुरुजनों, बड़े बूढ़ों का सम्मान करना, ये एक यज्ञ होता था। और एक ये भी बहुत जरूरी था, इसे पितृयज्ञ कहा जाता था। अपने माता पिता का सम्मान करना आदि। चौथे नंबर पर है भूत यज्ञ। इसमें है कि सृष्टि में जो जीव जंतु है उनकी देखभाल करना, कौ, चींटी, कुत्ता और जो जानवर है जो हमारे ऊपर आश्रित है,
उनकी देखभाल करना, उनके जीवन की रक्षा करना, ये काम करना, ये भूत यज्ञ कहलाता। इसके बाद पांचवा है नृयज्ञ। नृयज्ञ में है कि मानव कल्याण के कार्य करना, अतिथियों का सेवा करना आदि, ये सब जो है वो नृयज्ञ में है। तो इस प्रकार से मैंने आपको वैदिक काल में 3 ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण के बारे में बताया। 5 प्रकार के यज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ के बारे में बताया। एक बार दोबारा बता दूं। 3 ऋणों में सबसे पहले पितृ ऋण। पितृ ऋण में व्यक्ति संतान उत्पत्ति करके इस ऋण से उऋण हो जाता था। ऋषि ऋण का मतलब है ऋषियों से मिले ज्ञान को आगे बढ़ाकर और लोगों को देकर हम उऋण हो सकते थे। देव ऋण में देवताओं की स्तुति करके हम उऋण हो सकते हैं। और 5 प्रकार के यज्ञ में है ऋषि यज्ञ। इसमें ऋषि के विचारों का अनुशीलन करना, उनका मनन करना, चिंतन करना, उनके बताए दिशा निर्देशों पर चलना, ये ऋषि यज्ञ है। देव यज्ञ का मतलब है देवताओं की स्तुति करना और उनका मनन करना। नंबर 3 पितृयज्ञ, माता पिता गुरुजनों का सम्मान करना। भूत यज्ञ में है जो सृष्टि के जीव जंतु है उनकी देखभाल करना, उनको भोजन आदि की व्यवस्था करना। 5वां नृयज्ञ है मानवता के कल्याण का कार्य करना। तो इस प्रकार से ये 3 यज्ञ और 5 यज्ञों, 3 ऋण और 5 यज्ञों के बारे में मैंने आपको बताया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन ऋण और यज्ञ व्यवस्था के बारे में बताइए। तो मैंने आपको ये बताया। मुझे आशा है कि निश्चय आपके बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको वैदिक कालीन परिवार व्यवस्था और स्त्रियों की स्थिति के बारे में बता दूं। ऋग्वेद के आधार पर जानकारी मिलती है कि वैदिक काल में संयुक्त परिवार थे। वैदिक काल में संयुक्त परिवार थे। संयुक्त परिवार का मतलब है कि इसमें दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे सब एक जगह रहते हो, ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता था। तो वैदिक कालीन में संयुक्त परिवार थे। और पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार थे। पितृसत्तात्मक परिवार का मतलब होता है ऐसा परिवार जिसमें पिता की सत्ता हो, पिता ही परिवार का मुखिया होता था। लेकिन एक बात ये जरूर थी कि वैदिक काल में चाहे परिवार में पिता की सत्ता रही होगी, लेकिन स्त्रियों की स्थिति भी बहुत अच्छी थी। वैदिक काल में स्त्रियों का सम्मान होता था। हमारे धर्म ग्रंथों में भी ये जानकारी मिलती है कि जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो इससे ही पता चलता है कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी रही। प्रत्येक धार्मिक और सामाजिक कार्य में महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य मानी गई थी और अभी भी मानी गई है। इसके अलावा उस काल में पर्दा प्रथा नहीं थी और उस काल में महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थी, पिता की संपत्ति की अधिकारिणी होती थी। वैदिक काल में लोपा, घोषा, मुद्रा, केकई आदि बहुत विदुषी महिलाएं हुई। अपाला, विश्ववारा आदि विदुषी महिलाएं हुई। स्त्रियों का समाज में सम्मान होता था और बहुत सी स्त्रियां पुत्र नहीं होने पर अपने पति की उत्तराधिकारिणी भी हो जाती थी। वैदिक काल में नियोग प्रथा भी थी। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और उनका सामाजिक धार्मिक कार्यों में उपस्थिति उनकी अनिवार्य थी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में परिवार व्यवस्था अच्छी थी और स्त्रियों की स्थिति भी बहुत अच्छी थी। अब हम धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक जीवन वैदिक काल में सांस्कृतिक विशेषताओं और समृद्धि के कारण भारत को विश्वगुरु का दर्जा प्राप्त था। वैदिक काल में सभी देवता प्राकृतिक शक्ति से अभिभूत थे। यानी प्राचीन काल में, वैदिक काल में
हमारे जो पूर्वज थे वो प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे, प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे, प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे। उस समय देवताओं को 3 कोटियों में बांटा गया। उन 3 कोटियों के नाम बता दूं मैं आपको, जो थे स्वर्गवासी, पृथ्वीवासी, वायुमंडलीय। नंबर 1 स्वर्गवासी देवता, पृथ्वीवासी और नंबर 3 वायुमंडलीय। स्वर्गवासी में इंद्र, स्वर्गवासी में इंद्र, सूर्य, सावित्री, सूर्य, सावित्री, विष्णु आदि। पृथ्वीवासी में अग्नि, सोम, बृहस्पति आदि। वायुमंडली में वरुण, वात, इंद्र, पर्जन्य आदि। तो इस प्रकार से 3 भागों में देवताओं को बांटा गया। स्वर्गवासी जो स्वर्ग में रहते थे, सूर्य, सावित्री, विष्णु आदि। पृथ्वीवासी में अग्नि, सोम, बृहस्पति आदि। वायुमंडलीय में वरुण, वात, इंद्र, पर्जन्य आदि। तो इस प्रकार से 3 भागों में देवताओं को बांटा गया। और ऋग्वेद में कहा गया एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्येश्वर एक ही है और ये जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। इस प्रकार से इनके बारे में बताया गया। और मरने के बाद में ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और परम ब्रह्म परमेश्वर एक है, उसके बारे में बताया जाता है। इस प्रकार से वैदिक काल में धार्मिक व्यवस्था थी। अब मैं आर्थिक जीवन के बारे में आपको बता दूं। वैदिक काल में आर्थिक जीवन बहुत उन्नत था, इस बात की जानकारी हमको ऋग्वेद में मिलती है, वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के बारे में। व्यापार वाणिज्य। तो वैदिक काल में जो आर्थिक जीवन था वो बहुत उन्नत था। वैदिक काल में इस प्रकार से 4 प्रकार के व्यवसाय थे। नंबर 1 कृषि। वैदिक काल में उन्नत कृषि व्यवस्था थी और अच्छी फसल पैदा करने के तरीकों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, हमारे और धर्म ग्रंथों में मिलता है। खेती की हल बैलों की सहायता से जो खेतों की जुताई होती थी, सिंचाई की जाती थी। ज़्यादातर कृषि वर्षा पर निर्भर थी, लेकिन जहाँ पर सिंचाई के साधन थे, नदियों के किनारे, वहाँ सिंचाई भी होती थी। राजा महाराजाओं के द्वारा भी सिंचाई की व्यवस्था की गई थी। पर वैदिक काल में गेहूँ, जौ, तिल, चावल, मटर, चना आदि की खेती की जाती थी। खेती बहुत उन्नत अवस्था में थी और अच्छी पैदावारी के तरीके अपनाए जाते थे। किसान बहुत खुशहाल थे वैदिक काल में। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं पशुपालन के बारे में। वैदिक काल में पशुपालन भी एक प्रमुख व्यवसाय था और उस काल में गाय, बैल, भेड़, बकरी
भैंस आदि जानवर पाले जाते थे। गाय को अगन्या माना जाता था। अगन्या का मतलब होता है वध करने योग्य नहीं। गाय को अगन्या, अगन्या का शाब्दिक अर्थ होता है वध करने योग्य, वध करने योग्य नहीं। तो इस प्रकार से गाय को एक पवित्र पशु माना गया। गाय को आर्थिक जीवन का आधार माना गया और गाय के बछड़े को बैल के रूप में काम में लिया जाता था, जो कृषि के कार्य में माल ढोने के काम में आता था, जो शक्ति का प्रमुख आधार था भारत में। तो इस प्रकार से यह पशुपालन के बारे में। अब मैं आपको कुटीर उद्योग धंधों के बारे में बता दूं। वैदिक काल में कुटीर धंधे भी उन्नत अवस्था में थे, जैसे कि सूती के कपड़े बनाना, सूती कपड़े बनाना, चमड़े के सामान बनाना, लोहे के औजार बनाना, सोने चांदी आदि के आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मोहरें बनाना और लकड़ी के खिलौने बनाना तथा अन्य पत्थरों के उद्योग आदि बहुत उन्नत अवस्था में थे। और हमारे देश के बने बहुत सारे सामान दूसरे देशों में जाते थे। हमारे देश के कारीगर बहुत कुशल थे, उनके द्वारा बनाए गए सामानों की विदेशों में बहुत मांग थी। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि वैदिक काल में कुटीर उद्योग धंधे भी बहुत उन्नत अवस्था में थे और सभी लोगों को रोजगार मिला हुआ था। हमारे देश के सूती कपड़े बहुत अच्छे थे, वो विश्व प्रसिद्ध थे और विदेशों में उनकी बहुत मांग थी। ढाका की मलमल आदि भी थी उस समय। और इसके बाद आगे हम चौथे व्यवसाय के बारे में पढ़ते हैं, व्यापार वाणिज्य के बारे में। व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य ये वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय रहा। वैदिक काल में भी हमारे देश में व्यापार उन्नत अवस्था में था, अच्छी प्रकार से व्यापार होता था। थलमार्ग के द्वारा और जलमार्ग के द्वारा व्यापार होता था और देश विदेशों में व्यापार होता था। बड़ी बड़ी नावों में सामान को लाद कर दूसरे देशों में ले जाया जाता था और दूसरे देशों से सामान हमारे देश में लाया जाता था। दूसरे देशों के साथ हमारे देश का व्यापार चलता था। ऋग्वेद में 100 पतवार वाली नाव का उल्लेख मिलता है और तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाने का संदेश दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि प्राचीन काल में हमारे भारतीय नावों के द्वारा जलमार्ग से व्यापार करते थे, दूसरे देशों से हमारा व्यापार चलता था। व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में था और व्यावसायिक संघों का भी अस्तित्व उस समय होने लग गया। व्यापारी अपनी श्रेणी बनाने लग गए। राजा लोग कर लेते थे, वनों से कर लिया जाता था, फल और सब्जियों पर राजाओं के द्वारा कर लिया जाता था। और महाकाव्य काल में 2 प्रकार के उपजों का उल्लेख है। बने जो अपने आप पैदा होती थी, कुष्ठ जो कृषि कार्य से परिश्रम करके उत्पन्न होती थी, गोधूम, गेहूँ, यव यानी जौ आदि ये थी। और उपज का 1/10 भाग, उपज का 1/10 भाग ये कर के रूप में राजा के द्वारा लिया जाता था। तो कहने का मतलब यह है कि वैदिक काल में उन्नत आर्थिक जीवन था, उन्नत व्यवसाय थे, वैदिक सभ्यता बहुत खुशहाल थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, सब लोग सुखी थे। ये मैंने आपको आर्थिक जीवन के बारे में बताया। अब हम वैदिक कालीन यानी प्राचीन भारत की कला संबंधी उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल में, ये प्राचीन काल में हमारे देश में कला की बहुत उन्नति हुई।
प्राचीन काल में चैत्य, मठ, स्तूप, मूर्तियाँ, मंदिर आदि बनाई गई तथा धातुओं को गलाकर मूर्तियाँ बनाई गई। और कला के लिए मथुरा और गांधार शैली बहुत महत्वपूर्ण शैली है। इनमें कार्ले का चैत्य आदि ये बहुत महत्वपूर्ण चैत्य है। उस समय धातुओं गलाकर मूर्तियाँ बनाई गई। जैसे नालंदा की जो मूर्ति है उसमें महात्मा गौतम बुद्ध को तांबे की मूर्ति सुल्तानगंज की, वो बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है। इसके अलावा वैदिक काल में आभूषण बनाने का उल्लेख है। आभूषणों में कर्ण शोभन आभूषण आदि तथा बुनने के लिए वे धातु भी बुनाई के कार्य को वैन बुनकर को जुलाहे कहा जाता था। तो इस प्रकार से प्राचीन काल में वस्त्र निर्माण कला और धातु निर्माण, धातुओं को गलाकर मूर्ति बनाने के अलग अनेक शैलियों का निर्माण हुआ। अनेक चैत्य, मठ, स्तूप आदि बनाए गए। तो इस प्रकार से कला का बहुत विकास प्राचीन काल में हुआ और हमारे देश की कला बहुत उन्नत थी। इनके बारे में बताया। अब मैं विज्ञान से संबंधित उपलब्धि बता दूं। वेदों में विज्ञान का विशद वर्णन उपलब्ध है। वेदों में विज्ञान का, वेदों के बारे में कहा जाता है कि वेद ज्ञान के असीम स्रोत हैं। संसार में जितना ज्ञान अब तक प्राप्त हो चुका है वह वेदों में लिखा हुआ है और उससे आगे जो ज्ञान प्राप्त होगा वह भी वेदों में लिखा हुआ है। वेद अपार ज्ञान के स्रोत है। तो प्राचीन काल में हमारे भारतीयों ने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। चिकित्सा के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, धातु विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज्ञान प्राप्त किया। सबसे पहले हम चिकित्सा के क्षेत्र में बात करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीयों के ज्ञान के बारे में, चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीयों को बहुत ज्ञान था। धन्वंतरी प्राचीन भारत का महान आयुर्वेदाचार्य था। इसके अलावा चरक, ये भी आयुर्वेदाचार्य था। चरक, महर्षि चरक, धन्वंतरी, सुश्रुत प्राचीन भारत का महान शल्य चिकित्सक था। सुश्रुत प्राचीन भारत का महान शल्य चिकित्सक था, जिससे सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी, इसको प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है। और कई प्रकार के उपकरणों का उल्लेख इसमें है। शल्य चिकित्सक था, ऑपरेशन करना जानता था ये, आँख का और शरीर के अन्य भागों को काटकर अलग करना, उनका प्रत्यारोपण करना, ये प्राचीन काल में हमारे भारतीय जानते थे। सुश्रुत महान शल्य चिकित्सक था। अश्विनी कुमारों ने पहाड़ों पर दवाएं उगाई और उनके चमत्कार भारतीयों को दिखाए, हमारे पूर्वजों को दिखाए। ऐसे से संजीवनी विद्या के बारे में हमारे भारतीय जानते थे। तो कहने का मतलब यह है कि प्राचीन काल में चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे भारतीयों को बहुत ज्ञान था। तथा हमारे प्राचीन काल में भस्मियों के द्वारा धातुओं को पिघलाकर उनके द्वारा दवाएं बनाई जाती थी तथा काढ़ा बनाकर दवाएं बनाई जाती थी और ये बहुत विश्व प्रसिद्ध थी। असाध्य रोगों को ठीक किया जा सकता था प्राचीन काल में हमारे भारत में। और
इस बात में विश्व के बहुत सारे देश हमारे देश के ऋणी हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे भारत की क्या उपलब्धि रही। नागार्जुन ने रस विज्ञान के द्वारा रोगों का इलाज किया, महान रसायन शास्त्री था उसने। अब आगे अपन पढ़ते हैं गणित के बारे में, ज्ञान के बारे में। गणित के क्षेत्र में हमारे भारतीयों ने महान ज्ञान प्राप्त किया। दशमलव का ज्ञान हमारे भारतीयों को सबसे पहले हुआ। शून्य का आविष्कार सबसे पहले हमारे भारतीयों ने किया। शून्य का आविष्कार सबसे पहले हमारे भारतीयों ने किया और भारतीयों ने ही शून्य का ज्ञान विश्व को दिया। हमारे प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट महान गणितज्ञ हुए जिन्होंने शून्य का ज्ञान दिया। दशमलव का ज्ञान हमारे भारतवासियों को हुआ। बराहमियर आदि ने महान सिद्धांत दिए तथा इसके अलावा हमारे भारत के धर्म ग्रंथों में, वेदों में बड़ी संख्याओं को घात के रूप में लिखने के ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे 10 की घात 53 के बारे में हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि गणित के क्षेत्र में हमारे प्राचीन भारतीयों को प्राचीन काल से ही बहुत ज्ञान था। जब और देश वाले यूरोपवासी, रोमवासी को इतना ज्ञान नहीं था, उस समय हमारे भारतीयों को ज्ञान गणित के क्षेत्र में बहुत ज्ञान था। पाई का मान, त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा इसके अलावा बीजगणित व रेखा गणित के संबंध में जानकारी आदि हमारे भारतीयों को बहुत थी। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आदि हमारे भारतीय जानते थे। तो ये गणित के ज्ञान के बारे में बताया। अब मैं खगोल शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान के बारे में आपको बता दूं। प्राचीन काल में हमारे भारतीयों को खगोल विज्ञान के बारे में बहुत ज्ञान था। खगोल विज्ञान आर्यभट्ट महान खगोल शास्त्री हुए जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उन्होंने 1 महीने के 30 दिन बताए तथा 27 नक्षत्रों के बारे में 12 राशियों का ज्ञान संसार को दिया। तो इस प्रकार से आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की। उन्होंने सूर्य और सौरवर्ष और चंद्रवंश के अंतर को निकालने के लिए पुरुषोत्तम मास बनाया, इसके बारे में जानकारी दी। और इसके अलावा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारे भारतीयों ने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि कणाद बहुत बड़े भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अनुसिद्धांत का पदार्थ के निर्माण और उसके संगठक तत्व के बारे में उन्होंने जानकारी प्रदान की। आज अपना जो पहला पाठ है भारत का गौरवपूर्ण अतीत, उसके बारे में मैंने आपको समझाया। ये पाठ आज पूरा हो गया। इसमें मैंने आपको सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन के बारे में बताया। वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में तथा इसके साथ ही मैंने प्राचीन भारत के ज्ञान संबंधी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बताया। विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो हमारी उपलब्धियां रही उनके बारे में मैंने इस पाठ के माध्यम से आपको जानकारी दी, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। ये मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको निश्चय ही बहुत अच्छी लगी होगी। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।